ओके, एक्सरसाइज 2.5 देखें। एक्सरसाइज 2.5 में आपने क्या करना है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। इससे पहले क्या था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते थे। एंड उसके बाद चैप्टर 2 में जब हमने स्टार्ट किया उसमें हमने नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करना सीखा। एंड देन सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स किस तरह निकालते हैं विदाउट सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then how can we find directly sum of fruits and product of fruits. So 2.5 में क्या है, आपके पास रूट्स गिवन है इक्वेशन के, आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, हमने रिवर्स प्रोसेस करना है। सो एज वी नो दैट sum of roots is equal to alpha plus beta, which is equal to, and let us suppose alpha and beta are the roots of the given equation, and sum of the roots alpha plus beta is equal to minus b over a, and product of the roots p is equal to alpha beta, and which is equal to c over a. एंड अगर हमारे पास हमारे पास रूट्स गिवन हो और हमने जनरल इक्वेशन फाइंड करनी हो, देन इक्वेशन है x स्क्वायर minus sx plus p is equal to 0, where s is a sum of roots and p is a product of roots. So हमारे पास अल्फा एंड बीटा की वैल्यू गिवन होगी तो हम s फाइंड करेंगे एंड p फाइंड करेंगे, s एंड p की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। जो रूट्स गिवन होंगे उन रूट्स की इक्वेशन आ जाएगी। तो 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन 1 का एफ पार्ट, क्वेश्चन 1 टू एक्सरसाइज 2.5। सो -1 एंड -7। अब हमारे पास दो रूट्स गिवन है, -1 एंड -7। सो लेट अस सपोज अल्फा इज इक्वल टू -1 and beta is equal to -7. So as we know that sum of roots alpha plus beta is equal to -1 -7, which is equal to -8, and product of roots p is equal to alpha beta, and alpha is -1 and beta is -7, so which is equal to minus प्लस एंड 7 1 7 आ जाएगा। हमारे पास s की वैल्यू भी आ गई है, p की वैल्यू भी आ गई है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, इसको इक्वेशन 1 कर दें, पुट s एंड p इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू -8 into x प्लस p is 7 is equal to 0, and x square minus plus 8x plus 7 is equal to 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो ये जो हमें रूट्स गिवन थे वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गिवन थे, हमने रिवर्स प्रोसेस करना है, रूट्स को यूज करके जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स फाइंड किए हुए थे, हमने उनको यूज करके दोबारा इक्वेशन फाइंड की है। सेम एज इट इसका नेक्स्ट पार्ट होंगे। क्वेश्चन 2, if alpha beta are the roots of the equation x square minus 3x plus 6 is equal to 0 from the equation whose roots are alpha square beta square। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है हमें कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, एंड गिवन कंडीशन ये है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। हमने इक्वेशन बनानी है। सो अगेन एज वी नो दैट s is equal to alpha plus beta and which is equal to, सबसे पहले हम s निकाल लेंगे, हमें इक्वेशन गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा हम फाइंड कर सकते हैं। इसको कंपैरिजन करें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इससे a क्या आ जाएगा 1 एंड b आ जाएगा -3 एंड c आ जाएगा 6।
So S is equal to minus B over A. Mean S is equal to alpha plus beta, which is equal to minus B over A, and minus into minus 3 over A is 1, minus minus plus 3. So alpha plus beta की वैल्यू 3 आ जाएगी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे. ये क्या आ जाएगा अल्फा बीटा एंड विच इज इक्वल टू C ओवर A. द वैल्यू ऑफ C इज 6 over 1 which is equal to 6. So हमारे पास S भी आ गया एंड P भी आ गया. Okay, so alpha plus beta is equal to 3. The value of S is 3 and the value of P is 6. Mean alpha P क्या होता है product of roots alpha beta which is equal to 6 and we can write S is equal to. अब हमें गिवन रूट्स ये हैं अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर. सो अल्फा सम ऑफ रूट्स निकालें तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. हमारे पास सेपरेटली अल्फा एंड बीटा की वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे इनको सम की फॉर्म में. मीन अल्फा स्क्वायर की हमारे पास सेपरेटली अल्फा की वैल्यू नहीं है तो हम अल्फा स्क्वायर भी फाइंड नहीं कर सकते. तो हम इसको क्या करेंगे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab. मीन अगर हमने फार्मूला कंप्लीट करना हो तो 2 अल्फा बीटा एंड माइनस 2 अल्फा बीटा. 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे. अब ये क्या है कंप्लीट फार्मूला बन रहा है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा. प्रोडक्ट की वैल्यू भी है सम की वैल्यू भी है. सम की वैल्यू पुट करें 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा इज 6. 3 3 are 9 minus 6 2 are 12 which is equal to minus 3. जो गिवन रूट्स थे हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में उसकी वैल्यू आ गई. उनका हमने सम फाइंड किया तो वो आ गया 3. अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करें P is equal to अल्फा बीटा. मीन इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस कि अगर आपके पास सेम पावर हो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो एंड सेम पावर हो तो हमको उनको इकट्ठा एक ही पावर में लिख सकते हैं. सो अल्फा बीटा होल स्क्वायर. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा. अल्फा बीटा इज 6 तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 36. अगेन अब हमारे पास S की वैल्यू भी आ गई है P की वैल्यू भी आ गई है. So we know that the general form of quadratic equation is x square minus sx plus p is equal to 0 and x square minus the value of s is minus 3 into x plus the value of p is 36 is equal to 0 and x square minus minus plus 3x plus 36 is equal to 0. So which is required equation. हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी एंड अल्फा बीटा इसके रूट्स थे और गिवन कंडीशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर थी. सबसे पहले हमने क्या किया सम ऑफ रूट्स निकाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला. उसके बाद जो गिवन कंडीशन है इन रूट्स के हमने सम निकाले सम एंड प्रोडक्ट फाइंड किया एंड अगेन जनरल जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे s की जगह पे s की वैल्यू एंड p की जगह पे p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी एंड यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है. क्वेश्चन नंबर 3 देखें. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q फॉर्म इक्वेशंस whose रूट्स आर सेकंड b पार्ट है इसका अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा. x square plus px plus q is equal to 0
forms equations whose roots are alpha over beta and beta over alpha. So again, let us suppose alpha beta are the roots of this equation, and if we comparison this equation to the general form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then we get the value of a is 1, value of b is p, and the value of c is q. Now, if you would like to see over here, I would like to say that s is equal to alpha plus beta, which is equal to minus b over a, and which is equal to p, and p is equal to alpha beta, which is equal to c over a, and which is equal to q over 1 and then equals to q. So we have सम हमने जो रूट्स के निकाले उसकी वैल्यू p है एंड प्रोडक्ट की q है. जो गिवन कंडीशन है इसको अगर हम यूज करें तो इसका सम आ जाएगा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा. इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, डिवाइड करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड अगेन इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि हमारे पास अल्फा की सेपरेट वैल्यू नहीं है. सो इसको कंप्लीट करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की कमी है, प्लस 2ab ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे. सो वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, and then alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta over alpha beta, right? And then now we have the value of alpha plus beta and alpha beta. Substituting the value of alpha plus beta and alpha beta, and we get alpha plus beta is equal to p square minus 2q divided by q. तो ये आ जाएगा हमारे पास s. उसके बाद p फाइंड कर दें, अल्फा ओवर बीटा इनटू बीटा ओवर अल्फा, अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा बीटा से कैंसिल, एंड p इज इक्वल टू 1. हमारे पास s की वैल्यू भी आ गई है, p की वैल्यू भी आ गई है, एंड as we know that x square minus sx plus p is equal to 0, and substituting the values of s and p, and we get x square minus into the value of s is p square minus 2q divided by q into x plus the value of p is 1 is equal to 0. q से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन तो ये आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस q इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो इस रूट्स को सेटिस्फाई करती है, या ये रूट्स उस इक्वेशन के गिवन थे उसको हमने यूज करके उसकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड की है. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन लिखते जाए करें, लास्ट टाइम में हम आपके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे. Next is synthetic division. Synthetic division is the process of finding the quotient and remainder when a polynomial is divided by a linear polynomial. In fact, synthetic division is simply a shortcut of long division method. हम normally two algebraic factors को अगर हम divide करें तो long division method से वो काफी lengthy हो जाता है, and फॉर एग्जाम्पल अगर पावर बहुत बड़ी आ जाती है तो वहां पे तो बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं. तो इसमें हम शॉर्टकट वे यूज करके डिवीजन फाइंड कर लेते हैं. किसी भी अगर आपको दो डिफरेंट कोई फैक्टर्स गिवन है, एक लीनियर फैक्टर है एंड अदर क्वाड्रेटिक क्यूबिक और फोर्थ पावर कुछ भी आ सकता है. सो इसका एक क्वेश्चन करते हैं. cos 2.6 का सेकंड पार्ट है 4x पावर 3 4
4x power 3 minus 5x plus 15 is equal to divided by x plus 3. Now first of all, put x plus 3 is equal to 0 and x is equal to minus 3. देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास जो सेकंड फैक्टर गिवन है उसके कोफिशिएंट्स लिख देने हैं 4, x स्क्वायर मिसिंग है उसका कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट -5 एंड कांस्टेंट नंबर इज 15. यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है, ये जो हमने लीनियर फैक्टर से वैल्यू निकाली है x की उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना है. फर्स्ट नंबर को एज इट लिख देंगे 4, इसको मल्टीप्लाई कर, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. -4 3 12, यहाँ पे अगेन -12 और इन दोनों को ऐड करना है. फिर जो कॉलम में नंबर्स आएंगे उनको ऐड करना है. ऊपर नंबर 0 है, 0 प्लस इनटू -12, आंसर इज -12. अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस 12 3 36, तो आंसर आ जाएगा 31. 31 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 93 माइनस 93. 15 प्लस इंटू -93, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा 8 एंड -78. तो ये आपके पास रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू -78. एंड आपके पास जो उधर जो नए नंबर्स यहाँ पे आए हैं, जो कोफिशिएंट्स आए हैं, फर्स्ट जो कोफिशिएंट होता है ये होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, नेक्स्ट x का लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है एंड देन नेक्स्ट कांस्टेंट नंबर है. तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 इज इक्वल टू 0. तो ये आपके पास रिमाइंडर भी आ जाएगा. एंड फर्दर वो जो क्यूबिक इक्वेशन थी जिसको हमने डिवाइड किया है वो क्यूबिक टर्म थी, तो वो क्यूबिक अलजेब्राइक फैक्टर क्वाड्रेटिक अलजेब्राइक फैक्टर में कन्वर्ट हो गया है. इसको हम फर्दर क्वाड्रेट, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड लगा के इससे फर्दर हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. बट इस क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना था. क्वेश्चन 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ -1 is the 0 of the polynomial 2x cube plus 5hx minus 23. So इस क्वेश्चन में गिवन है कि -1 जो है वो इस अलजेब्राइक फैक्टर का 0 है. अगर ये इसका 0 है तो ये इसको फुली डिवाइड करेगा. सो 2x पावर 3 प्लस 5hx minus 23. So we have given that -1 is a 0 of this polynomial. So we can write, first of all हम इसके कोफिशिएंट्स लिख देंगे. 2, यहाँ पे अगेन x पावर 2 मिसिंग है, तो इसको अगर हम तरतीब दे दें 2x पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 5hx माइनस 23. देन अगेन सबसे पहले बड़ी पावर का कोफिशिएंट एंड देन उससे लेस पावर का कोफिशिएंट एंड देन लीनियर टर्म एंड देन कांस्टेंट नंबर. सो 2x पावर 3, अब x पावर 3 का कोफिशिएंट 2 है, सो 2 0 5h and -23. So now -1 is a 0 of this polynomial. So 2 को ऐसे नीचे लिख दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें -2, तो ये -2 आ जाएगा. माइनस माइनस प्लस 2 5h प्लस 2, अगेन इसको मल्टीप्लाई करें -1 से तो ये आ जाएगा -5h -2. नाउ अगेन इधर मल्टीप्लाई कर देंगे -5h -25, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा. अब गिवन ये है कि -1 इस पोलिनोमियल का 0 है. अगर ये इस पोलिनोमियल का 0 है तो फिर रिमाइंडर 0 आना चाहिए. सो लेट अस, according to given condition, -1 is a 0 of this polynomial. So we assume that remainder is equal to 0. -5h -25 is equal to 0. -5 common, h plus
5 इज इक्वल टू 0 एंड h इज इक्वल टू -5। तो ये हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी -5। अगर हम चेक करें कि हमारा रिमाइंडर 0 आता है कि अगर हम h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, तो ये रिमाइंडर आया था -5 इंटू एच की वैल्यू -5 आई है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इंटू -25 माइनस माइनस प्लस 5 5 25, सो 25 -25 आंसर क्या आ जाएगा 25 -25, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। Same as it, question number 5 is solved by using synthetic division if 3 and -4 are the roots of the equation this। अब इस इक्वेशन में क्या करना है आपके पास, अगर आप इस पोलिनोमियल को देखें तो हाईएस्ट पावर 4 है, इसका मतलब इस पोलिनोमियल के 4 रूट्स आएंगे। जिस पोलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने नंबर ऑफ रूट्स आते हैं। सो देयर आर द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 4, सो there are 4 roots of this polynomial। 2 रूट्स आपको गिवन है 3 and -4। आपने सबसे पहले इस पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, उसके बाद -3 पे इसको डिवाइड करना है सेम एज इट इज पैटर्न पे। तो जो पोलिनोमियल है वो क्यूबिक टर्म में चला जाएगा। अगेन 4 -4 पे करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसके 2 सॉल्यूशन और फाइंड करने हैं, तो आपके पास टोटल 4 रूट्स आ जाएंगे। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप लोग खुद करेंगे। आगे है simultaneous equation। A system of equations having a common solution is called system of simultaneous equation। The set of all the ordered pair x y which satisfies the system of equation is called the solution set of the system। जब हम simultaneous equations को सॉल्व करते हैं या कोई भी हमारे पास इक्वेशन आती है हम उसको सॉल्व करते हैं, जो सॉल्यूशन आता है वो गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करता है। अगर आपका सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन वो नहीं है, वो गलत है, सॉल्यूशन नहीं है। सो एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। थ्री एक्स minus 2y is equal to 1 and x square plus xy minus y square is equal to 1। So now इसको इक्वेशन 1 करते हैं, इसको इक्वेशन 2 करते हैं। अब हमारे पास एक तो लीनियर इक्वेशन गिवन है, जो सेकंड है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हम इस इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लें, अगर हम x की वैल्यू निकालें 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y एंड x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3, इसको इक्वेशन 3 कर दें। इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2 एंड वी गेट 1 प्लस 2y ओवर 3 होल स्क्वायर प्लस द वैल्यू ऑफ x इज 1 प्लस 2y ओवर 3 इंटू y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमारी जो इक्वेशन 2 है वो सारी y में चली गई है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y ओवर 9 प्लस y प्लस 2y स्क्वायर ओवर 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाइंग बाय 9 and whole equation and we get 1 plus 4y square plus 4y plus 3y plus 6y square minus 9y square is equal to 9। पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद जो लाइक टर्म्स है उनको देख लेंगे। 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर 10y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 1y स्क्वायर रह जाएगा। उसके बाद y वाली टर्म्स देखें, 4y प्लस 3y ये आ जाएगा 7y एंड
कांस्टेंट नंबर देखें तो हमारे पास इधर +1 है, इधर +9 है, इस 9 को उधर लेके आए तो -9 होगा, दिया जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, y² + 7y -8, सो माइनस करना है, प्लस का 7y चाहिए, सो y² + 8y -8 इज इक्वल टू 0, y इज कॉमन, y + 8 -1 is common, y + 8 is equal to 0, and y + 8 is common into y - 1 is equal to 0. Product of two factors is equal to 0. So that's mean one of them is equal to 0 or both are equal to 0. So we assume that both are equal to 0. So we get y is equal to -8 and y is equal to +1. तो हमारे पास दो y की वैल्यूज आ गई। अब corresponding to every value of y we get the value of x. So x is equal to 1 + 2y, 1 plus -8 के लिए निकालें तो 1 + 2 into -8 over 3 and 1 -16 over 3 -15/3 and which is equal to -5. एंड सेकेंड वैल्यू है y की 1, ये भी सब्स्टिट्यूट करें तो यह आ जाएगा 1 + 2 into 1/3 एंड 3/3, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी एंड x इज इक्वल टू 1। तो हमारे दो वैल्यूज x की हैं एंड दो वैल्यूज y की हैं। व्हेन x इज -5 तो ये हमारे पास दो पेयर आ जाएंगे, व्हेन x इज -5 y इज -8 एंड व्हेन x इज 1 देन y इज ऑफ कोर्स 1। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये आप ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। तो आप इसके बाकी जो 3 क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू ALP वो आप लोग खुद करेंगे एंड रिव्यू एक्सरसाइज भी देख लीजिएगा। थैंक यू।